हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हो। वेलकम टू उत्कर्ष प्लेटफॉर्म फॉर यूजीसी नेट। सो आज हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं उनके बीच में बहुत सारे सवाल हैं, उनके मन में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि अभी आंसर की का स्टेटस क्या होना चाहिए, क्योंकि अभी ऑब्वियसली आपके जो पेपर लीक क्लेम्स हैं उनकी न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हमें ऑनलाइन दिखाई दे रही है। तो ऐसे में आपके जितने भी डाउट्स वगैरह हैं रिगार्डिंग आंसर की, रिगार्डिंग एक्सपेक्टेड जो आपका रिजल्ट डेट रहता है, तो हम उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। और अभी इस समय आपको थोड़ा सा नेगेटिविटी से, इंफॉर्मेशन ओवरलोड से बचना चाहिए। अभी देखिए ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं हैं। आपका काम था एग्जामिनेशन के लिए डेडिकेटेड तरीके से, पूरी मेहनत से आपने एग्ज़ाम देना था, जो आप दे चुके हो ऑलरेडी। और अभी जो रिज़ल्ट एंड आंसर की से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं, एक्सपेक्टेड डेट हैं, उसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। सो फॉर वंस एंड फॉर ऑल हम उस क्वेश्चन को आंसर कर लेते हैं। सो यहाँ पर अगर हम पिछली बार के आपकी साइकिल की बात करें, सो आपका यूजीसी नेट दिसंबर वाला जो साइकिल था, सो उसमें आपका 7 जनवरी 31 दिसंबर से लेकर एग्जामिनेशन के डेट्स थे, और आपका यहाँ पर 14 जनवरी तक आंसर की आ गया था, और 4 फरवरी तक आपका फाइनल जो रिज़ल्ट है वो हमें देखने को मिला था। तो यूजुअली अगर सारी चीज़ें एकदम नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में होती हैं तो ऐसा ही हमें देखने को मिलता है कि जिस दिन आपका लास्ट एग्जामिनेशन होता है उस दिन के 7 to 10 डेज़ के अंदर ही हमारा जो आंसर की आ जाता है, और फिर उसके कुछ वीक्स बाद में आपका जो फाइनल रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाता है। यूजुअली ऐसा नॉर्मल जब हमारे जो एजेंसीज़ हैं, जब वो नॉर्मल तरीके से फंक्शन करती हैं विदाउट एनी ऐसे जो ऑब्स्टिकल्स हैं लाइक पेपर लीक क्लेम्स या ऐसी जो कंट्रोवर्सीज हैं, तो यूजुअली ऐसा फंक्शनिंग रहता है। पर अभी जो हमारा जून साइकिल की अगर हम बात करें, यूजीसी नेट जून 2026 वाला जो आपका साइकिल है, तो यहाँ पर आपका जो है 30 जून को लास्ट एग्जामिनेशन कंक्लूड कर दिया गया था। ओके, तो अभी आपका 7 जुलाई से लेकर जो 10 जुलाई तक का डेट है, ये बेसिकली आपका ऐसा टाइम है जहाँ पर नॉर्मली आपका आंसर की अब तक आ जाना चाहिए था, जो प्रोविजनल आंसर की है। फिर उसके बाद ऑब्वियसली आपको कुछ कपल ऑफ डेज दिए जाते हैं आंसर की को चैलेंज करने के लिए। फिर आपका फाइनल रिवाइज्ड आंसर की आता है अगर उसमें कुछ करेक्शंस होते हैं, एंड देन उसके कुछ वीक्स बाद में आपका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। बट यहाँ पर जैसे 7 to 10 जुलाई तो अभी भी आप मानकर चल सकते हो कुछ दिन में, जैसे आज या कल में अगर सब कुछ नॉर्मल फंक्शनिंग रहता है तो रिज़ल्ट आ जाएगा, आपका प्रोविजनल आंसर की रिलीज़ कर दिया जाएगा। बट यहाँ पर स्टूडेंट्स पैनिक इसलिए कर रहे हैं बिकॉज आपके कुछ पेपर लीक क्लेम्स चल रहे हैं। फॉर इंस्टेंस सोशियोलॉजी का जो आपका एग्जामिनेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अभी न्यूज़ में है, और उसमें इन्वेस्टिगेशन जो है वो स्टार्ट इनिशिएट कर दी गई है। तो यहाँ पर सोशियोलॉजी वाले जो एस्पिरेंट्स हैं उनको जस्ट मैं ये एड्रेस करना चाहती हूँ कि अभी इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट की गई है, तो अभी आपको ये अज्यूम करके नहीं चलना है कि उसमें री एग्जामिनेशन होगा ही होगा। और यहाँ पर एस्पिरेंट से ही हमें ये सुनने को मिल रहा है कि जो इंग्लिश का एग्जामिनेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्क्रूटनी में है अभी, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा पिटिशंस हैं, कंप्लेंट्स हैं एनटीए के पास में आई हैं इंग्लिश एग्ज़ाम से संबंधित। तो उसकी भी अभी थोड़ी सी जो पॉसिबिलिटी है इन्वेस्टिगेशन या इन सारी चीज़ों का, तो वो स्क्रूटनी के अंडर इंग्लिश का जो आपका एग्जामिनेशन है सब्जेक्ट है वो भी आ सकता है मे बी। ओके, और सोशियोलॉजी का क्योंकि वो पीडीएफ इतना ज़्यादा सर्कुलेट किया गया है, इतना ज़्यादा पब्लिकली वो एक्सेसिबल था, और वो एक प्रूवन डॉक्यूमेंट हमारे पास में है, तो सोशियोलॉजी में आपका अभी हम नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल प्रूव हो चुका है, ऐसा भी नहीं है, पर इन्वेस्टिगेशन उसमें इनिशिएट कर दी गई है। तो स्टिल अभी भी आपका फाइनलाइज नहीं हुआ है कि यहाँ पर री एग्जामिनेशन होगा ही होगा। तो सोशियोलॉजी और इंग्लिश वाले एस्पिरेंट्स को भी अभी पैनिक नहीं करना है, और ऐसे जो न्यूज़ आ रहे हैं वो आपके कंट्रोल में ये सारी चीज़ें नहीं हैं, तो अभी आपको उसमें परेशान नहीं होना है। ओके, देखो एनीवे मैं स्टूडेंट्स को हमेशा कहती हूँ, जैसे जब हम फिलॉसफी पढ़ते हैं ना, तो एक कंसेप्ट आता है जो पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, और मैं आपको भी आपके पीस ऑफ माइंड के लिए बता देती हूँ। वो कंसेप्ट है द डायकोटोमी ऑफ कंट्रोल। मैं इसकी हमेशा बात करती हूँ। डायकोटोमी ऑफ कंट्रोल का बेसिकली जो आपका पूरा
कंसेप्ट है वो ये कहता है कि अगर हम एक्सटर्नल इवेंट्स की बात करें तो आपके दो कैटेगरीज में हम उन्हें डिवाइड कर सकते हैं, व्हाट यू कैन कंट्रोल एंड सिंपली व्हाट यू कैन नॉट कंट्रोल। ओके, ये दो चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। तो हमारे कंट्रोल में, अगर हम इस सिचुएशन में बात करें तो हमारे कंट्रोल में क्या है कि मेहनत से एग्जामिनेशन को देना, वो हम कर चुके हैं। रिजल्ट कब आएगा, पेपर स्क्रूटिनी में है, पेपर लीक के क्लेम्स आ रहे हैं, क्या ये हमारे कंट्रोल में है? नहीं है। तो हमें क्या करना है, नेगेटिविटी से इस समय पर सबसे ज़्यादा बचना है, अजम्पशन से हमें बचना है। आपको जितनी भी ये न्यूज़ दिख रही है जो क्लेम कर रहे हैं कि री एग्जामिनेशन इज़ अ श्योर पॉसिबिलिटी, ऐसा भी नहीं है। तो ऐसे किसी अजम्पशन, नेगेटिव न्यूज़ पर आपको नहीं जाना है। ये सिंपली ऐसी चीज़ें हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, आपका कोई फॉल्ट नहीं है, आपने पूरी मेहनत से अपना एग्जामिनेशन दिया है। और आई होप कि जो स्टूडेंट्स के साथ में, किसी भी स्टूडेंट के साथ में, इवन वन स्टूडेंट के साथ में कोई भी अनफेयर जो चीज़ें हैं वो नहीं होनी चाहिए। बट अगर चीज़ें नहीं जाती हैं एक्सपेक्टेड तरीके से, या मान लीजिए री एग्जामिनेशन होता भी है, तो सिंपली ये भी आपके कंट्रोल से बाहर है। तो तब भी आप क्या कर सकते हो, डेडिकेशन से रिवीजन करते हुए आप मेहनत कर सकते हो। तो अभी आपको क्या करना चाहिए, अभी आपका प्लान ऑफ एक्शन ये रहना चाहिए कि आप अपने सब्जेक्ट से बिल्कुल डिस्टेंस मत कीजिए। ये जो टाइम आपके पास में है ना, अगर आपको लगता है कि आपका एग्जामिनेशन अच्छा हुआ है तो दैट मीन्स री एग्जामिनेशन भी हो जाए, वो भी आपका अच्छा ही होगा। तो अभी आपको एक तो पीएचडी जो एडमिशन्स होते हैं, अब जैसे बहुत सारे ह्यूमैनिटीज़ एस्पिरेंट्स को ये ही नहीं पता होता है कि आपके जो टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, आईआईटीज़ होते हैं, एनआईटीज़ होते हैं, वो भी आपके सोशल साइंसेज डिपार्टमेंट्स वहाँ पर होते हैं और वो भी आपको पीएचडी ऑफर करते हैं। और ऐसा नहीं है वहाँ पर सिर्फ जेआरएफ वाले स्टूडेंट्स को ही स्टाइपेंड मिलता है, जो स्टूडेंट नेट क्वालिफाई कर सकते हैं। मेरे खुद के पर्सनल जो कलीग्स हैं वो एनआईटी से, आईआईटी से पीएचडी कर रहे हैं, तो आप वहाँ पर भी पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो और आपको बहुत अच्छा स्टाइपेंड मिलता है। इवन नेट स्टूडेंट्स को भी उनका खुद का एग्जामिनेशन इंटरव्यू प्रोसेस होता है जो आपको क्लियर करना पड़ता है, उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग रिसर्च प्रपोजल आपको तैयार करना चाहिए। तो अभी आप प्रोडक्टिव जो चीज़ें हैं, एक्शन है, उस पर अपना टाइम फोकस कीजिए। अपनी ये जो एनर्जी एंड टाइम है आपके पास में बिल्कुल वेस्ट नहीं करना ये अजम्पशंस और न्यूज़ पर। तो आप ये काम कर सकते हो। ओके, और चीज़ों को रिवाइज करते रहो, सब्जेक्ट के साथ में अभी भी आपको टच में रहना है, क्योंकि एनीवे अगर आपका इस वाले साइकिल में हो जाता है तो आपको पीएचडी एग्जामिनेशन एंड असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशंस को टारगेट करना है, तो स्टिल आपको सब्जेक्ट तो अपना स्ट्रॉन्ग रखना ही है। तो इस टाइम जो हमें मिला है, हमें इस समय को प्रोडक्टिवली अच्छे तरीके से यूज़ करना है। तो सारे पीएचडी एडमिशन्स के लिए हंट आप शुरू कर दीजिए। और अगर आप चाहते हो कि रिसर्च प्रपोजल रिलेटेड मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँ सेपरेटली, तो मैं वहाँ पर भी सारी चीज़ें एड्रेस कर सकती हूँ, आप मुझे कॉमेंट्स में बता सकते हो। ओके, नाउ हम आते हैं आंसर की वाला जो हमारा क्वेश्चन है। तो देखो, जो आपके दो सब्जेक्ट्स हैं जो अभी अंडर स्क्रूटनी है इन्वेस्टिगेशन की, जहाँ पर बात चल रही है, जहाँ पर इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, प्रूफ यहाँ पर जो है डिस्कवर किए जाएंगे कि वास्तव में पेपर लीक क्लेम्स हैं सही हैं अभी नहीं, तो अभी कुछ प्रूफ भी नहीं हुआ है, जस्ट इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट करने की बात हुई है। तो अगर यहाँ पर रिजल्ट डिले होता भी है तो लॉजिकली आपका जो है इन दो सब्जेक्ट्स का ही होगा, और बाकी जो सब्जेक्ट्स का है क्योंकि वहाँ पर ऐसे कुछ क्लेम्स नहीं हैं तो वो रिजल्ट में आई थिंक इतना समय नहीं लगेगा। आपकी प्रोविजनल आंसर की बहुत जल्दी आ जाएगी, 7 to 10 जुलाई आपके नॉर्मली आ जानी चाहिए, बट हो सकता है 1-2 दिन डिले हो जाए, बट टाइमली वो आ जाएगी और आपका फाइनल रिजल्ट उसके कुछ वीक्स बाद में वो भी आ जाएगा। ओके, तो अगेन हमें जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में है, टाइम को प्रोडक्टिवली यूज़ करना है। ओके, तो अभी ये इशू एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे हैं। ओके, बाकी सब्जेक्ट के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी कमेंट्स में मैं देख रही हूँ परेशान हो रहे हैं कि मैम हमारा रिजल्ट भी डिले होगा क्या। तो देखिए, लॉजिक तो उसका नहीं बनता है, क्योंकि अगर दो जो आपके पेपर्स हैं सिर्फ उनके अगर पेपर लीक क्लेम सामने आ रहे हैं, कंप्लेंट्स आ रही हैं, तो इन्वेस्टिगेशन उन्हीं की होगी और उनका जो रिजल्ट है प्रोविजनल आंसर की को हॉल्ट किया जाएगा, रोका जाएगा। लेकिन बाकी आई थिंक जो सब्जेक्ट्स हैं उनका रिजल्ट स्मूथ तरीके से चलना चाहिए। ओके, सो ये हमने पूरा जो आंसर की एक्सपेक्टेड डेट, रिजल्ट एक्सपेक्टेड डेट को एड्रेस किया। अब हम बात कर लेते हैं हमारे जो यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स हैं दिसंबर 2026 को जो टारगेट करना चाहते हैं, तो आप लोग सिस्टमैटिकली पूरा सिलेबस जो है अच्छे से पढ़ सकते हो, बिल्कुल 0 to JRF, जहाँ पर एग्जामिनेशन का जो रिक्वायरमेंट होता है,
जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी प्लस फैक्चुअल एक्यूरेसी दोनों ही चीज़ें हमें साथ लेकर चलनी है। हमें पेपर 1 प्लस पेपर 2 भी साथ में बैलेंस करते हुए चलना है। तो आप उत्कर्ष प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं और यहाँ पर हमने फॉर द फर्स्ट टाइम 6 मंथ बैच आपके लिए स्टार्ट किया है और आपके लिए 12 मंथ बैच भी स्टार्ट किया है। ओके, सो 6 मंथ बैच जैसे मैं आपको बताती हूँ, अलग अलग स्टूडेंट्स हमारे पास में आते हैं, अलग अलग स्टूडेंट्स के ना अलग अलग पेस होता है पढ़ने का। जैसे कुछ स्टूडेंट ऑलरेडी अपने मास्टर्स में हैं तो उनके मास्टर्स के एग्ज़ाम होते हैं, असाइनमेंट्स कॉलेज के साथ में तैयारी करते हैं। तो ऐसे जो रेगुलर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए उतना समय निकाल पाना तैयारी के लिए पॉसिबल नहीं होता है, या फिर ऐसे स्टूडेंट्स जो जॉब के साथ में तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए 12 मंथ वाला जो बैच है वो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा एप्ट रहता है, क्योंकि यहाँ पर आप पेपर 1 पेपर 2 के 3 to 4 आवर के क्लासेस रहते हैं, जिसमें आपके इनिशियली तो क्लासेस और भी आपके 2 से 3 घंटे आप मान लीजिए, उसके बाद 1 घंटे आप रिवीजन सेल्फ स्टडी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपका बहुत कम समय इसमें जाएगा अगर हम डेली की बात करें, पर कंसिस्टेंसी आपको यहाँ पर भी रखनी पड़ेगी क्योंकि आपके लाइव सेशंस डेली यहाँ पर भी होंगे। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट्स जो अपनी मास्टर्स से पास आउट हैं, जिनकी बेसिक एक फाउंडेशन अपने सब्जेक्ट के प्रति अच्छी है और वो बस एग्ज़ाम का जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग, जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग एक अच्छी तैयारी करना चाहते हैं और स्मार्ट तरीके से सिलेबस को कवर करना चाहते हैं, तो आप जो 6 मंथ बैच है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अप्रोप्रिएट रहेगा। तो आप उत्कर्ष ऐप विजिट कर सकते हैं और वहाँ पर 6 मंथ एंड 12 मंथ बैच दोनों लिस्टेड हैं, दोनों के प्राइसेस आपको मिल जाएंगे और आप अकॉर्डिंगली इनरोल कर सकते हैं। अब यहाँ पर 2 प्लान्स हैं हमारे पास में, एक प्राइम वाला प्लान है और एक स्टैंडर्ड प्लान है। तो देखो, प्राइम वाला जो प्लान है उसमें ऑब्वियसली आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिल रहे हैं। जैसे सबसे यहाँ पर जो लेजेंडरी ऑफरिंग है ये है आपका प्रिंटेड बुक आपको मिलेगी फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2 की जो आपका कंटेंट है वो भी आपको बुक फॉर्मेट में मिलेगा। क्लासेस के आपको पीडीएफ ही मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिलेबस इतना वास्ट है कि आपके पास में प्रिंटेड मटेरियल वो भी होना चाहिए। आपको एमसीक्यू जो बैचेस हैं वो भी रनिंग में है, सेट का रिवीजन आर बैच वो भी रनिंग में है, स्पेशली सेट एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि समय बहुत कम है तो यहाँ पर हमें रैपिड रिवीजन की ज़रूरत है। यहाँ पर 6 महीने का भी टाइम नहीं है, सितंबर में एग्जामिनेशन है, तो हम फटाफट से जो सिलेबस के इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं उनको रिवाइज कर रहे हैं यहाँ पर ऑल 10 यूनिट। तो सेट एस्पिरेंट्स उसमें इनरोल कर सकते हैं और यहाँ पर पेपर 1 प्लस पेपर 2 के आपको जो बुकलेट्स हैं वो मिल जाएंगे इन बोथ द मीडियम्स। जैसे अगर मैं पॉलिटिकल साइंस की बात करूँ, इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। तो प्राइम वाला जो प्लान है डेफिनेटली अच्छा है, आपको कंसिडर करना चाहिए। इसके अलावा पेपर 1 का जो ऑफलाइन बैच है वो भी अभी रनिंग में है और जो जयपुर बेस्ड स्टूडेंट्स हैं, अगर आपके लिए पॉसिबल होता है पेपर 1 का ऑफलाइन बैच जो है अटेंड करना, तो आपको क्लासेस वहाँ पर अटेंड करनी चाहिए। बिकॉज आपका जो इस बार पेपर 1 आया है पॉलिटिकल साइंस की अगर मैं बात करूँ, तो काफ़ी ज़्यादा उसमें एल्जेब्रा के क्वेश्चन आए हैं, रिसर्च में से भी न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादा आने लगा है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बहुत ज़्यादा पूछा जाने लगा है। तो इसीलिए आपका कंसेप्चुअल फाउंडेशन यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। और स्टूडेंट्स को मैंने अक्सर देखा है कि नेट से जेआरएफ के बीच में जो स्टूडेंट अटकता है वो पेपर 1 की वजह से ही होता है 99% ऑफ द टाइम्स, एंड आई एम नॉट किडिंग व्हेन आई से दिस। तो यहाँ पर आपको पेपर 1 भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, वो आप पर आपके ऊपर डिपेंड करता है एंटायरली कि अगर आपके लिए पॉसिबल है ऑफलाइन क्लासेस ऑफलाइन बैच अटेंड करना तो वो आप कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा सेट स्टूडेंट्स को भी मैं बता दूं कि आपका 50 आवर रिवीजन बैच जो है वो आपके लिए चल रहा है, जिसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पोर्शन है पूरे सिलेबस के वो कवर करने वाले हैं। तो आप सेट रिवीजन बैच से भी जुड़ सकते हैं और 10 यूनिट्स को इफेक्टिवली आप रिवाइज कर सकते हो। ओके, चलिए, सो इसमें हमने जो आंसर की का अगेन जो डिस्कस किया, ये सारी बातें आपको माइंड में रखनी है। और यहाँ पर हमने जो डाइकोटॉमी ऑफ कंट्रोल वाली बात की कि जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो वो जो नेगेटिविटी अजम्पशन से इस समय पर सबसे ज़्यादा हमें बचना है, पॉजिटिव रहना है। अपना जो नेक्स्ट स्टेप है उसे हमें प्लान करना है, दैट इज़ पीएचडी एडमिशन्स एंड असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स। ओके, तो ऐसे और सेशंस में हम मिलते रहेंगे। बाकी कमेंट्स में अगेन आपके जो ओपिनियंस हैं वो आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड आई विश यू गाइज अ वेरी वेरी गुड डे।